नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम अलीराजपुर जिला मुख्यालय के आरटीओ कार्यालय में हैं। यहाँ पर हमारे साथ में एक सर है जिनका नाम है इंद्रजीत जी है, जो सहायक वर्ग 3 के हैं। और यही यहाँ पर अभी पूरा जिला कार्यालय देख रहे हैं, क्योंकि जो आरटीओ मैडम हैं कृतिका मोड़ा जी, ये मैम झावा का भी चार्ज है इनके पास में और अलीराजपुर का भी है। सप्ताह में 2 दिन यहाँ पर आते हैं। इन दिनों अलीराजपुर जिला मुख्यालय सहित धार, झावा, बड़वानी, खरगोन, यहाँ से जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो सभी लोग गुजरात मजदूरी के लिए पलायन कर रहे हैं। बसों में जो सवारी होती है क्षमता 35 से 50 सीट की सवारी होना चाहिए। 120, 125, 150 तक सवारियाँ बिठाई जाती है। और जो आरटीओ विभाग के अधिकारी है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि आपको हमने एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, उस पर आपने देखा है, रात्रि का वीडियो था जिसमें एक बस थी गुजरात पासिंग की, पूरी कंडम बस थी जिसका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था और वह बस जा रही थी 120 सवारी लेकर। सर से हम बात करेंगे कि इनका क्या कहना है। सर, लगातार बसें गुजर रही है, कंडम बसें हैं जिनकी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, परमिट नहीं है। फिटनेस के लिए वैसा है कि अलीराजपुर और झाबुआ दोनों ज़िलों में चूँकि मुआवरत का नया आदेश है, जिस कारण से अलीराजपुर और झाबुआ दोनों कार्यालयों में अब फिटनेस होना बंद हो गए हैं। चूँकि धार ज़िले में एटीएस सेंटर नवीन संचालित हुआ है, जिस कारण से अलीराजपुर और झाबुआ दोनों कार्यालयों में फिटनेस होना मतलब ऊपर पोर्टल पर ही बंद हो गए हैं। सर, फिटनेस का मतलब क्या होता है? फिटनेस का मतलब होता है उपयोगिता प्रमाण पत्र। फिटनेस का मतलब ये कि जो गाड़ियाँ जो रोड पर संचालित हैं, अगर वो फिट है तो ही वो रोड पर संचालित होगी, अन्यथा उन पे जो कमी पेशियाँ हैं फिटनेस के अंतर्गत जो भी बिंदु आते हैं, उन सभी बिंदुओं पर अगर वो गाड़ी कंप्लीट है हर चीज़ को लेके, अगर तो ही फिटनेस उसका मान्य होगा, तभी फिटनेस के लिए गाड़ी आती है। कोई भी गाड़ी हो, जो फिटनेस के बिंदु रहते हैं जो शासन द्वारा निर्धारित। आपको क्या लगता है जितनी बसें चल रही है सबके पास फिटनेस सर्टिफिकेट होगा या नहीं? जब तक आरटीओ कार्यालय में फिटनेस संचालित होते थे तब तक तो कार्यालय आती थी गाड़ी, हम चेक करते थे। आपका कार्य क्या सर, जितनी बसें गुजर रही है उनकी चेकिंग करने का अधिकार है या नहीं आपको? हाँ, आरटीओ मैम को है। और फ्लाइंग जो हमारा चेक पॉइंट है चांदपुर में, वो चेक पॉइंट जो है हमारा चांदपुर। आरटीओ मैडम तो यहाँ रहते ही नहीं, तो चेक कब करेंगे? नहीं मैम आते हैं ना, जब भी मैम ऑफिस टाइम पे आते हैं और ऑफिस टाइम से चले जाते हैं। बसें तो रात्रि में गुजरती है। जब भी मैम आते हैं तो मैम हमेशा अभी बस चेकिंग। कितनी बसों पे कार्रवाई करी अभी तक आपने? अभी बीच में तो जब भी मैम आते हैं बीच में चेकिंग। कितने दिन पहले करी थी? अभी 3-4 पिछले सप्ताह ही मैडम आए थे तो चेकिंग हुई थी, बसों की चेकिंग भी करी थी, जिसमें आपका सुरक्षा मानकों का उसका। आपको बस सभी ऑन पेपर कंप्लीट मिली बसें? जो भी उस समय जब मैडम आए थे तो ओवरलोड वाहन वाली सवारी बस नहीं मिली? यातायात के साथ जो मैडम ने चेकिंग करी थी, तो उस समय मैडम ने चेकिंग करी, जो भी उस समय गाड़ियाँ थी तो उसको मैडम ने निर्धारित तरीके से चेक करा। मेरा कहना सीधा ये सर, सीधा सवाल है आपसे कि जो बसें गुजर रही है, गुजरात जा रही है, मजदूरों को लेकर, पलायन वाले मजदूरों को लेकर जा रही है, उसके अंदर लगभग अलीराजपुर से 25 बसें गुजर रही है। बड़वानी की जा रही है, खरगोन की जा रही है, अलीराजपुर की जा रही है। तो आप इन बसों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अब बात यह है कि जैसे वो गाड़ियाँ अपने अलीराजपुर कार्यालय में पंजीकृत नहीं है, तो उसकी जानकारी देना ये संभव नहीं है कि कौन सी गाड़ी गुजर रही है। रोड से गुजर रही है, अलीराजपुर जिले के बाउंड्री से लेकर पूरे जिले के अंदर गुजरे, लगभग 70 किलोमीटर का एक छोर से दूसरा छोर आता है। इस 70 किलोमीटर में आपका अधिकार नहीं बनता बसों को चेक करने का? अलीराजपुर क्षेत्र के अंतर्गत अगर आने पे जैसे मैम का कोई निर्देश हो, बीच में अभियान, विशेष अभियान भी चलते हैं। सभी सुरक्षा मानकों पर अभियान चला था बीच में। अभी उसके अलावा बिना परमिट, बिना फिटनेस, और उसके अभी 3 गाड़ी मैडम ने जब्त कर रखे। आप देखेंगे, आपको अपने पीछे कैंपस में अभी 3 गाड़ियाँ ऐसी। ये सिर्फ सवारी बस वाली जो चल रही है उसकी बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल सीधा, गुजरात जो बसें जा रही है उन बसों पे आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? क्या आप किसी घटना घटने का इंतजार कर रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैम को मैंने बारे में सूचना दे दी है। तो कब कार्रवाई करोगे? पर डे गुजर रही है सर। नहीं, मैम को मैंने सूचना दे दी है और कल मैम का आने का भी है, तो कल मैम शायद चेकिंग करेंगे। शायद करेंगे नहीं मैम, जब भी मीडिया में आने के बाद आप चेकिंग की बात करते हो? नहीं, उसके पहले भी चेकिंग चल रही है। ऐसा नहीं कि जब भी मैम आते हैं तो मैम यातायात के इस साथ। 15 दिनों में आपने कितनी बसें चेक करी? गोंडल बस जाने वाली जितनी गुजरात बस, कितनी बसों की कार्रवाई हुई? अभी जो पिछले सप्ताह कम से कम 6-7-8 बसें भी चेक। गुजरात जाने वाली कितनी बसों पे कार्रवाई पूछ रहा, जांच की बात नहीं, कार्रवाई कितनों पे हुई है?
वो तो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यातायात वाले भी साथ में करते हैं। और हमारा जो चेक पॉइंट है, एक भी बस पे कार्रवाई नहीं हुई, एक पे भी आर्थिक दंड नहीं हुआ है, अच्छा, इसकी ये जानकारी, मेरा डाटा है। इसकी जानकारी भी देना मुझे मुश्किल है, क्योंकि आप जो बसें बोल रहे हैं, क्योंकि वो सभी बसें अपने कार्यालय में तो प्रथम पंजीकृत नहीं है, तो उनके वाहन क्रमांक वगैरह भी उपलब्ध जैसे आप बता रहे हो, तो मैंने पूरी बात मतलब बताई। आपको शिकायत मिलेगी उसके बाद ही आप कार्रवाई करोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने मैम को सूचना दे दी है, और मैम इसको मैम ने इसको गंभीरता से भी लिया सीधा सा है। सवाल है कि व्यक्ति की जो ज़िंदगी है वो कोई बहुत अनमोल है। आप अगर यहाँ बैठे हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है बसों को चेक किया जाए, उसमें 120 150 तक सवारियाँ होती है, छोटे छोटे बच्चे बैठे बैठक हैं। क्षमता के विरुद्ध बैठाना, ये तो एक वो है कि आप जितनी आपकी कोई भी बस हो, यात्री वाहन, जिसकी जितनी उसकी बैठक क्षमता है, उससे अधिक बस मालिक, वाहन यात्री जो भी है, बस मालिकों को उससे ज़्यादा यात्रियों को नहीं बैठाना चाहिए। सर, एक ही नंबर की दो बसें भी दौड़ रही है अलीराजपुर के अंदर, आपके ही कार्यालय के सामने से गुजरती है, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? इसके बारे में जानकारी नहीं थी, अगर आप बता रहे हो ऐसा है तो उसको हम बताएंगे तभी करोगे? नहीं। अलीराजपुर कार्यालय में जितने भी पंजीकृत गाड़ियाँ हैं, उन पर सभी पर अब सबको ही अलग अलग जो भी आपको चेकिंग अधिकार है या नहीं? आरटीओ मैम को है, अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी। तो वो तो रहते ही नहीं यहाँ पर। नहीं, तो उसके अलावा हमारा चेक पॉइंट है, जो हमारे क्या करता है चेक पॉइंट? ओनली फॉर वसूली? एनफोर्समेंट टीम है, वो चेकिंग कर चेक पॉइंट ओनली फॉर वसूली करता है? नहीं, वो उनको चेक पॉइंट वैसे ऐसा कुछ कितने कर्मचारी चेक पॉइंट पे? चेक पॉइंट में अभी एक प्रधान आरक्षक जो प्रभारी है, और दो आरक्षक हैं वहाँ पदस्थ हैं। सिर्फ 3 लोग हैं कि बाहर के लोग भी साथ? और साथ में और इनके साथ ही शासन द्वारा 4 होम गार्ड, हर महीने 4 होम गार्ड भी प्रदाय उनको दिए, मतलब होम गार्ड ऑफिस से 4 होम गार्ड भी उनके पास हैं। हर महीने वो इंटरचेंज होते रहते हैं। एक बस में कितनी सवारी बैठाई जाती है? अब बैठक क्षमता अनुसार ही, तो भी जैसे कोई गाड़ी अगर 36 सीटर है तो उस पर 36 सवारी होनी चाहिए। कोई जैसे कोई बड़ी गाड़ियाँ हो गई, 52 सीटर हो गई, 56 सीटर। यदि 36 के साथ में अन्य सवारी रहती तो पर सवारी का कितना दंड है? उसमें तो आपका 500 रुपये प्रति सवारी दंड है। 500 रुपये प्रति सवारी है। बड़ी गाड़ी, हर बस के अंदर 70 से 75 सवारी एक्स्ट्रा बैठाई जाती है। हाँ, तो जैसे जब चेकिंग होती आपको है। कितना टाइम हो गया अलीराजपुर हाईवे? मुझे 3, 3.5, 4 साल। 3.5 साल में कितनी बसों पे कार्रवाई करी आपने गोंडल बस जाने वाली? अब असल में उसमें क्या, मैडम के पहले यादव सर भी थे। आपने कितनी बसों पे कार्रवाई करी ये बताइए? जबकि अब अभी तो जब पहले अभी क्या है, जब से चेक पोस्ट बंद हुआ है, चेक पॉइंट है, जब भी नहीं तो पहले कार्रवाई होते थे अधिकारी। आपने करी या नहीं, मेरा सवाल आपसे है। क्लर्क को पावर नहीं होती, केवल अधिकारी और इन्फोर्समेंट को पावर होती है। अधिकारी के आदेश के बाद क्लर्क कार्रवाई तो करता है। अधिकारी के आदेश पर। तो इस 3 साल में कभी आपको अधिकारी ने आदेश नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल चेकिंग हुई है, स्कूल बसों की भी चेकिंग हुई है। स्कूल बस की बात नहीं कर रहा मैं, फिर बात करिए। वालों की भी जा के चेकिंग करी है, जो भी उन पर दंड भी है हुए, ऐसा नहीं कि अब नहीं हुए, बीच में चेकिंग होती इनकी है। बसों पे कितना दंड हुआ सर बता सकते हो? वो तो पूरा डाटा निकालना पड़ेगा। आप क्लर्क को आपको मालूम होगा ना सर? वो डाटा निकालना पड़ेगा पूरा, वो मैं आपको निकाल के दे दूँगा। थोड़ा सा समय चाहिए सब निकाल के बताने के लिए, जोड़ के वो डाटा में हम दे सकते हैं आपको। सर मेरा कहना, गुजरात जाने वाली बसों पे कार्रवाई होगी या नहीं? बिल्कुल होगी, अगर जैसा बता रहे हो तो बिल्कुल। मैंने मैम को मैं क्यों बता रहा हूँ सर, तो हकीकत जैसा, हाँ बिल्कुल, आपने आपके कार्यालय के सामने से ही बसें गुजरती है जिनका परमिट नहीं है, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, ओवरलोड वाहन गुजरते हैं। अब इस पर ओवरलोड वगैरह कार्रवाई, जैसे आप गुजरात वाली गाड़ियाँ जो है, असल में वो क्या अपने कार्यालय में पंजीकृत नहीं है, तो उनका डाटा जब तक वाहन क्रमांक न पता चले तब तक उनका डाटा निकालना। पर डे अलीराजपुर से कितने वाहन गुजरात गुजरते हैं? अब जितने भी हमारे यहाँ परमिट वाले गाड़ियाँ हैं, जैसे संख्या वो निकालनी पड़ेगी सर। 3.5 साल हो गए। नहीं, अभी क्या पर है, डे रोड पे कितने वाहन चलते, जानकारी आरटीओ ऑफिस में नहीं है, तो फिर दुर्भाग्य की बात नहीं, है। वो तो है, पर आप जो एग्जैक्ट आंकड़े बोल रहे हो, रफली बता दीजिए। रफली कम से कम जो परमिट धारी हमारे ज़िले में जो पंजीकृत बसें हैं, जिनको ग्वालियर से इंटर स्टेट परमिट मिलता है, वो कम से कम वर्मा, राजेश, राठौर, डावर, जो मुख्यतः वर्मा बस है, राठौर। संख्या बताइए सर। संख्या ये है हमारे आरटीओ ऑफिस के क्लर्क
12-13 बसें तो जो है जो अपने अलीराजपुर ज़िले में पंजीकृत हैं, जिनको ग्वालियर एसटीए से परमिट प्राप्त होता है इंटर स्टेट, क्योंकि अंतर्राज्यीय परमिट देने का अधिकार केवल ग्वालियर एसटीए को है, और अंतर जिला और जिले अन्य का जिले जो खरगोन बड़वानी धार की बसें इस रोड से गुजरती है वो कितनी है? अन्य जिलों से भी बसें आती हैं, जैसे खरगोन से भी आती है। कितनी है? सभी के मिला के बात करो, कितनी गुजरती है? गुजरात जाने वाली बसों की संख्या कितनी है, यही पूछा आपसे मैंने। 12-13 तो अपने ज़िले की है, और खरगोन से मुरली राज और झाबुआ से भी है, बड़वानी से भी है। संख्या बताइए सर। वही आपको बता रहा हूँ। 3.5 साल आपको अलीराजपुर में हो चुके हैं, अभी तक आपके पास में मौखिक डाटा नहीं है? नहीं है मौखिक डाटा, तो उसमें क्या है, अभी क्या है, बीच में परमिटों पर रोक लग गई। मैंने रफली पूछा है। रफली अन्य जिलों से कम 20 से 25 बसें तो आती हैं। 20 टोटल कितनी बस हो गई सर? अपने यहाँ से 13 में 34 जो अपने मध्य प्रदेश राज्य, इन सभी बसों की सूची मिलेगी? जो अलीराजपुर ज़िले में पंजीकृत है उनकी सूची तो मिल जाएगी। जितनी गुजरने वाली बसों की सूची नहीं है आपके पास? कौन सी? जो अन्य स्टेट से आती है, अन्य राज्य की आती है, अन्य जिले की आती है। अन्य जिलों का डाटा, जो वाहन जिस कार्यालय में पंजीकृत है उसका डाटा उसी कार्यालय से मिल सकता है। दुर्भाग्य देखिए इस आरटीओ कार्यालय का, 3.5 साल से साहब बैठे हैं यहाँ पे, क्लर्क है, डाटा ही नहीं है सर के पास में कितनी बस यहाँ से गुजरती है। सीधा सवाल सर, गुजरात जाने वाली एक भी बस पे कार्रवाई नहीं हो रही है, आखिर क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। से लगातार हमें देखने को मिल रहा है सर, एक भी बसों पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में अभी लगभग ये पीक सीजन चल रहा है, 1 से 1.5 माह से पर डे 20 से 25 बसें इस रोड से गुजर रही है, गुजरात जा रही है, आरटीओ कार्यालय के सामने से जा रही है, पर एक भी बस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सीधा यहाँ पर मानवों के, इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। यह मैं नहीं कर रहा, यह अधिकारी महोदय की शैली से ही लगता है। जिस दिन कोई घटना घटेगी तब किसी के घर के चिराग बुझेगा, इनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? धार में घटना घटी, क्या हुआ? ओवरलोड वाहन चल रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। जो मैडम है वो झावा बैठते हैं, सप्ताह में 2 दिन आते हैं ऑफिस टाइम पे और चले जाते हैं, एक भी बस पे कार्रवाई नहीं करते हैं। आखिर क्यों? लगातार हमारी मुहिम RN न्यूज़ की चलती रहेगी इन अवैध बसों के खिलाफ। राकेश चौहान, अलीराजपुर से।